हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम पिछले वीडियो में देखे कि साझेदारी का आधारभूत सिद्धांत क्या है। उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। उस सिद्धांतों को, नियमों, कानूनों को फॉलो करते हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल बनाना। हम सबसे पहले सीखेंगे कि पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाता है, पूंजी पर ब्याज कैसे काउंट करेंगे, ताकि हम पार्टनर्स के जो अकाउंट है उसको आसानी से बना सकें। तो पूंजी पर ब्याज निकालना सीखेंगे। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, रमेश एवं सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपया और 60,000 रुपया थी। 1 जुलाई 2018 को अतिरिक्त पूंजी के रूप में रमेश तथा सुरेश द्वारा क्रमशः 10,000 तथा 12,000 और लाए गए। मतलब ये अतिरिक्त पूंजी और लगा रहे हैं वर्ष के मध्य में। 1 अक्टूबर 2018 को रमेश ने 6,000 की पूंजी निकाल ली तथा सुरेश ने 1 जनवरी 2019 को 3,000 रुपए की पूंजी निकाल ली। पहला पार्टनर जो रमेश है उसने 6,000 आहरण किया, अपनी पूंजी में से आहरण किया 1 अक्टूबर 2018 को, और सुरेश ने 1 जनवरी 2018 को 3,000 रुपए की पूंजी निकाल ली। इसने 3,000 का आहरण किया है। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर 8% वार्षिक की दर से ब्याज देय है। हमें 8% ब्याज लगाना है 31 मार्च 2019 को। रमेश और सुरेश को देय पूंजी पर ब्याज की गणना करना है। तो सबसे पहले उनकी प्रारंभिक पूंजी हम देखते हैं। रमेश की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को उसकी पूंजी है 40,000 रुपये। उसके बाद वो अतिरिक्त पूंजी लगाता है 1 जुलाई 2018। 1 जुलाई 2018 को वो 10,000 की अतिरिक्त पूंजी और लगाता है। उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को उसने 6,000 रुपया आहरण किया, ये अतिरिक्त पूंजी लगाया। और उसकी प्रारंभिक पूंजी है जिसको वो लगाकर अपना व्यापार प्रारंभ किया है। इसके आधार पर हम रमेश की पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को वर्ष खत्म होता है। 1 अप्रैल 2018 को उसने पूंजी लगाया 40,000 रुपया। उसके बाद अगली तारीख 1 जुलाई को 10,000 अतिरिक्त पूंजी लगाता है। तो 40,000 पर ब्याज लगेगा 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक। मतलब जुलाई के पहले आएगा जून 30 तक हम पूंजी पर ब्याज लगाएंगे। 1 अप्रैल से 3 महीने का तो 3 महीने का हम ब्याज लगाएंगे 40,000 रुपये पर। उसके बाद 1 जुलाई को उसकी पूंजी जो है बढ़ जाएगी। 40 था, 10,000 अतिरिक्त और लगाया तो टोटल हो जाएगा ये 50,000। ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई को। 1 जुलाई से हो जाएगा 50,000 जो कि फर्म में रहेगा। जुलाई से लेके अक्टूबर मीन्स ये रहेगा आपका सितंबर तक। जुलाई से हम गिनेंगे सितंबर तक, ये हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने तक ये 50,000 रहेगा फर्म में। उसके बाद 50,000 के बाद 1 अक्टूबर 2018 को 6,000 रुपये आहरण कर लिया रमेश ने। आहरण करता है तो 6,000 में से 50,000 में से 6,000 कम हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ये बचेगा 44,000। 44,000 जो बचा है अब वो अगले 6 महीने तक
उस पर ब्याज लगेगा। अक्टूबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च, 6 महीने का इस पर ब्याज लगेगा। इस प्रकार हम ब्याज लगाएंगे। 40,000 पर ब्याज लगाएंगे 3 महीने का। उसके बाद अतिरिक्त लगाया 10 तो हो जाएगा हमारा 50,000 पूंजी। 50,000 पर 3 महीने का ब्याज लगाएंगे। उसके बाद 6,000 वो आहरण कर लेता है। 50,000 था, 6,000 निकाल लिया तो 44,000 बचेगा। 6 महीने तक 44,000 पर ब्याज लगेगा। 1 अप्रैल से 30 जून तक 40,000 पर लगेगा। उसके बाद 1 जुलाई आ जाता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने तक 50,000 पर ब्याज लगेगा। उसके बाद 1 अक्टूबर को ये आहरण करता है। 1 अक्टूबर को आहरण करता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने 44,000 पर ब्याज लगाएंगे। तो अब ब्याज काउंट करते हैं। ब्याज निकालने का सूत्र आपका है पूंजी पर ब्याज का सूत्र है पूंजी गुणा दर 3200। अगर पर एनम वार्षिक या प्रतिवर्ष दिया है दर, जैसे यहाँ पर 8% प्रतिवर्ष दिया है, 8% वार्षिक दिया है, तो 8% की दर से हम निकालेंगे। वार्षिक शब्द है तो जितने माह का दिया रहता है, जैसे हम 3 महीने का ब्याज लगाएंगे तो ये 50,000 जो है 3 महीना यूज होगा। उसके बाद 44,000 जो है 6 महीना यूज होगा। जितने दिन हमारा पूंजी यूज होता है उतने दिन का उस पर ब्याज लगाया जाता है। तो माह गुना माह बटे 12, ये आपको वार्षिक शब्द दिया रहेगा, तब ये फॉलो कर देगा। तो इस प्रकार से हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। 40,000 पर पहले निकालते हैं। 40,000 की पूंजी है, दर यहाँ पे दिया है 8%, 8/100। यहाँ पर 3 महीने का लगाना है, क्योंकि 40,000 जो है 3 महीने तक बस रहेगा, उसके बाद वो 50 हो गया। तो 3 महीने का लगाएंगे, 3/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 0 सब कर देंगे और 400 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो ये आएगा 800 रुपया। 40,000 पर 800 रुपया ब्याज लगेगा। उसके बाद 50,000 पर काउंट करते हैं। 50,000 का 8%। अब ये 50,000 जो है इस पर भी 3 महीने का ब्याज लगेगा, क्योंकि 3 महीने के बाद 1 अक्टूबर को 6,000 इसमें से आहरण किया जाता है रमेश के द्वारा। आहरण करता है तो पूंजी कम हो जाता है, इस पर हम अगले 6 महीने में लगाएंगे। तो 50,000 हमारे पास 3 महीने ही रहते हैं, तो 3/12 इस पर करेंगे। 3 एकम 3 चौक 12, 4 एकम 4 दूनी 8, ये 2 0 काट देंगे। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,000 रुपये। उसके बाद थर्ड हम 44,000 पर ब्याज निकालेंगे। 8% भी निकालना है। इस पर लगेगा 6 महीने का। अक्टूबर से मार्च तक होता है 6 महीना, तो 6/12, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 एकम 2 चौक 8, तो 2 0 कट कर देंगे। 4400 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 4 0, 4 चौक 16 और 6 कैरी करेंगे 4, कैरी करेंगे 4 चौक 16 और 1 17। ये आपका टोटल पूंजी पर ब्याज है। सबको प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3,560, 3,560 रुपया रमेश के पूंजी पर हम ब्याज लगाएंगे। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पूंजी पर ब्याज। अब उसके बाद देखते हैं सुरेश के पूंजी पर ब्याज कितना काउंट करेंगे। % वार्षिक है।
1 अप्रैल 2018 को उसकी पूंजी 60,000 है। उसके बाद वो भी अतिरिक्त पूंजी लगाता है 1 जुलाई 2018 को। 1 जुलाई 2018 को अतिरिक्त पूंजी लगाता है 12,000 रुपया। उसके बाद 1 जनवरी 2019 को ये आहरण कर लेता है। आहरण की राशि है कि 3,000 रुपया पूंजी निकाल लेता है। इस प्रकार से इसकी पूंजी है। इसके पूंजी पर हम ब्याज लगाएंगे। 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल को चालू होता है। 1 अप्रैल से देखिए, 1 अप्रैल को हमारे पास 60,000 की पूंजी है, जो कि 1 जुलाई को ये बढ़ जाएगा 12,000 और क्योंकि अतिरिक्त पूंजी लगाया है। 1 अप्रैल से जून तक 3 माह होता है। उसके बाद जुलाई आ जाएगा। जुलाई को 12,000 रुपये ये अतिरिक्त पूंजी लगा रहे हैं, तो 3 माह का ब्याज हम 60,000 पर चार्ज करेंगे। उसके बाद 1 जुलाई से आगे, जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 6 महीने का हम ब्याज चार्ज करेंगे इन दोनों पर। 60,000 पहले था, 60,000 के बाद 12,000 वो अतिरिक्त पूंजी और लगाया, तो पूंजी हो जाएगी 72,000 रुपये और इस पर हम चार्ज करेंगे 6 माह का। क्योंकि जुलाई से लेके आप दिसंबर तक गिनोगे, 1 जनवरी को तो वो आहरण कर रहे हैं, पूंजी निकाल रहे हैं, दिसंबर तक गिनेंगे तो ये 6 माह होते हैं। 6 माह के बाद 1 जनवरी 2019 को 3,000 रुपये वो निकाल लेता है, तो 72,000 में से 3,000 निकाल लेंगे, आहरण करेंगे, तो ये हो जाएगा 9,000 और इस पर हम ब्याज चार्ज करेंगे जनवरी से लेके मार्च तक, मतलब 3 महीने तक। इस तरीके से हम इन राशियों पर ब्याज लगाएंगे। 60,000 पर ब्याज चार्ज करते हैं, 8% है, 8/100। उसके बाद 3 माह का लगाना है, तो 3/12, 3 एकम 3 चौके 12, 4 एकम 4 दूनी 8, ये 0 कट कर देंगे, 6 दूनी 1200 रुपये इसका पूंजी पर ब्याज होगा। सेकेंड राशि हमारे पास 72,000 है, क्योंकि 12,000 वो अतिरिक्त पूंजी लाया, तो टोटल पूंजी हो जाएगी 72,000। 60 पहले से था, 12 और लगाया, तो 72,000 की पूंजी हो जाएगी। इस 72,000 पर अब 8% चार्ज करेंगे। इस पर 6 महीने का लग गया, 6 बटे 12, ये 2 0 कर कट करेंगे, 6 एकम 6 दूनी 12, 2 एकम 2 चौके 12। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 720 के साथ, तो 4 शून्य बचता है 0, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। ये हो जाएगा 72,000 पर 2880 रुपया पूंजी पर ब्याज। उसके बाद देखिए 69,000 पर ब्याज चार्ज करेंगे 3 महीने का। 69,000 का 8%, 3 महीने का लगाना है, 3/12, 3 एकम 3 चौके 12, 4 एकम 4 दूनी 8, ये 2 0 कट कर देंगे, 2 शून्य 0, 2 9 18 का 8, 2 छक्के 12 और ये 3। टोटल इसके पूंजी पर ब्याज हम देखेंगे 2,000 और ये 3,000, 3 और ये 4,000, 4 एक 5,000, 5,460, 5,460 रुपया ये आएगा सुरेश की पूंजी पर ब्याज। इस तरीके से हम पूंजी पर ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वर्ष के मध्य में अतिरिक्त पूंजी लगाता है कोई भी पार्टनर, तो उस पर कुछ महीने का ब्याज चार्ज होता है। ये आहरण करता है तो उसको घटा के हम ब्याज चार्ज करेंगे, पूंजी पर ब्याज लगाएंगे। इस तरीके से हमने ये
पूंजी पर ब्याज निकाला। पूंजी पर ब्याज हमको हर क्वेश्चन में निकालना है, अभी बहुत से क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, तो इस प्रकार से पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।